हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर एंड आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रिलेटेड है एडमिशन से रिलेटेड। अगर आपका क्राइस्ट में होता है सिलेक्शन हो जाता है, सारे प्रोसेस ऑफलाइन हो चुके हैं, तो अंशुमान बारिक का आपने एक होता है मॉक इंटरव्यू भी देखा और ये आपको ये बताएं कि अब एडमिशन प्रोसेस कैसा है। लाइक ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी। हम ये एक्चुअली में मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि भैया व्हाट इज़ द प्रोसेस, लाइक आगे क्या करना है, ऑफलाइन जाना है या नहीं जाना है, पेमेंट होता है किस मोड में करूँ, कॉलेज में जाके करूँ या कि निफ्ट या आरटीजीएस से करूँ। तो हाय अंशुमान, हाउ आर यू? Hi sir, I'm fine. How are you? तो आई एम ऑल्सो फाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले तो ऑनलाइन हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऑफलाइन में अभी तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस जो फेस करने पड़े और वो उसका प्रोसेस कैसा है? ऑफलाइन वाला वैसे भी थोड़ा हेक्टिक रहता है, मतलब जैसे आपको ज़्यादा भागना पड़ेगा। बट ऑनलाइन में क्या होता है ना, आपको एक डॉक्यूमेंट, आपका जो सर्टिफिकेट्स है उसको स्कैन करके आप अपलोड कर लोगे, वो लोग देख लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। तो ऑफलाइन में प्रॉब्लम ये हुआ कि थोड़ा मतलब ट्रैवल करना पड़ा, फिर उधर एक दिन स्पेंड करना पड़ा और उसमें टाइम और रिसोर्सेज दोनों ही खर्च होते हैं। बट ओवरऑल जब भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री किए तो बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज क्वाइट पीसफुल। और अंदर जाके आपको क्या होगा ना, आप जो टाइम और स्लॉट आप बुक किए होगे, मेक श्योर दैट यू रीच ऑन दैट टाइम ओनली। इफ यू आर लेट फॉर योर एडमिशन देन दे आर गोइंग टू कैंसिल, दे आर नॉट एंटरटेनिंग एनीवन। एंड एक्चुअली एक बच्चा था जो अपना 10th और 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना भूल गया था। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसको थोड़ा मतलब उसका डेट एक्सटेंड कर दिया, मतलब वो सबमिट कर सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम उसको दिया गया था। ओके। अगर नहीं किया तो कैंसिल हो जाएगा। तो बट माय एडवाइस विल बी डोंट टेक दैट रिस्क, बिकॉज वो रिस्क लेने से मतलब उनका कुछ भरोसा नहीं है, कब उनके माइंड में क्या चलता है वो उनको ही पता है। फिर द एडमिशन प्रोसेस ऐसा हो गया, आप जो टाइम स्लॉट में जाओगे तो उस टाइम स्लॉट में आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा। उस टोकन नंबर को लेके आप वो रेस्पेक्टिव डेस्क में जाओगे, वो जो मेंशन किया गया होगा उसमें आपका वेरिफिकेशन 10th और 12th का होगा, माइग्रेशन और जो ओरिजिनल टीसी वो वाला आपको कॉलेज जाने के बाद बिफोर अगस्त 30 आपको ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आफ्टर वेरिफिकेशन यू नीड टू गो टू द वाइस चांसलर and you will have a short interview over there as well. Just a genuine talk with you and with your parents. फिर देन आपको फिर उनका जो बैंक है, जो साउथ इंडिया बैंक, उसमें जाके आपको मैंडेटरली एक अकाउंट खोलना पड़ेगा एंड देन योर एडमिशन प्रोसेस इज ओवर। अच्छा, तो ये था एडमिशन प्रोसेस। तो ओके अंशुमान, एक और क्वेश्चन है। अगर अगर मेरे जो पेरेंट्स हैं अगर इस टाइम स्लॉट के लिए फ्री नहीं है या कोई गार्जियन भी नहीं है बैंगलोर में, तो उस समय में क्या होगा? मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या वो लोग कुछ ना कुछ प्रेफरेंस देंगे इसके लिए? वो तो मेरे को पता नहीं एक्चुअली क्या होगा, कि आपके पेरेंट्स तो जाना ही चाहिए, पेरेंट्स, क्योंकि वो मेंशन किया गया है ई एडमिशन कार्ड दैट द स्टूडेंट नीड्स टू कम विद देयर पेरेंट्स। एंड अगर पेरेंट्स नहीं गए, आप अकेले ही गए हो, तो आई थिंक दे वोंट अलाउ यू। ओके, अच्छा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स के ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि मैं जो ये ऑनलाइन जो होता है जो पेमेंट है, तो इसको मैं क्राइस्ट के अंदर में जाकर करके और उनको दिखा सकता हूँ कि हाँ कि मैंने इतना पेमेंट किया है, क्योंकि जो होता है पेमेंट अमाउंट बहुत बड़ा होता है, लाइक जो राइट नाउ। तो मतलब वैसा कर सकते हैं या बैंक से होता है एनएफटी या आरटीजीएस करके हम लोग वहाँ पे जाएं, ऐसा? मैंने तो पर्सनली एनईएफटी किया था। तो क्या हुआ, मेरे को तो रिसीट आ गया था, तो वो मैं प्रिंट आउट निकालना भूल गया था एक्चुअली, उधर जाके मैं निकाल दिया। एंड माय सजेशन वुड बी, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो एक दिन पहले से कर लो, तो आपको बेटर रहेगा। आप एक मतलब वो रिसीट का आप निकाल भी सकते हो जेरोक्स, एंड फिर आप जाके उसको सबमिट कर देने से वो आपका हो जाएगा।
अगर अगर मान लो मैंने बताया कि ऑनलाइन होता है कि होता ट्रांजेक्शन मैंने करा है या तो यूपीआई से करा है या आपने नेट बैंकिंग से करा है एनएफटी और आप तो उसका स्क्रीनशॉट चल सकता है? नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा। वो उसके साइड में ही एक ऑप्शन आएगा कि डाउनलोड द रिसीट, तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है, तो आपका हो जाएगा। अच्छा, तो उसको हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसके जाके उनको दिखा हाँ। देना पड़ेगा। तो हाँ। आप देख सकते हो आपने अगर एक भी छोटी सी मिस्टेक करी ना तो क्राइस्ट में आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसलिए मैंने सोचा क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आ रहा था एंड आई होप कि आप ये आगे प्रॉब्लम फेस नहीं करो। तो और भी सारे होते हैं कि दिक्कतें आई हुई थी या इतने ही प्रॉब्लम्स आई थी आपको? नहीं, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सारा डॉक्यूमेंट्स पूरा अरेंज करके लिया था और सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था। The thing is that I have to run for that printout of that receipt. तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है उनको अच्छे से पढ़ के जाना, अदरवाइज क्योंकि आप किसी और स्टेट से आ रहे हो, ओके, एंड यू आर स्टेइंग हियर एंड 1-2 दिन तक तो होता है रहना ही पड़ेगा क्या? एक दो दिन नहीं, उससे एक दिन पहले अगर आ जाओगे तो बेटर होगा। अच्छा, और सो व्हाट अबाउट कैंपस विजिट? वो कैंपस घूम के कैसा लगा वैसे? कैंपस तो मस्त, कैंपस मस्त था, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्लांट्स और ट्रीज थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो तो पूरा भरे हुए थे, तो ग्रीनरी पूरा था और एनवायरनमेंट भी बहुत ही पीसफुल, बहुत ही साइलेंट था, तो बहुत अच्छा लगा। हो सकता हो कि किसी का रिजल्ट नहीं आया एंड ही गॉट इन द फर्स्ट राउंड, तो उस एस्पेक्ट में ये हो सकता है कि शायद वो आपको टाइम दे सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो आप आके अपने रिजल्ट और पीसी को सबमिट कर दें। नहीं, आप अगर 11th का आपको कुछ मार्कशीट लेना होगा, आप 12th तक अपीयर कर रहे हो, वो तो आप दोगे ही, पर 11th का सर्टिफिकेट लेना होगा, वो इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है? मतलब 11th का तुमको सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा? हाँ, 11th का फाइनल का जो रिजल्ट है वो आप लोगे, जब 12th निकल जाएगा आप तभी दिखा देना कि मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है, वो फीडबैक करके दे देना। उनका प्रोसेस बहुत ही फास्ट रहता है, थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रैवलिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, बट और सारा बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। Okay, so do you know when your classes will be started? Do you have any idea? Yes, on 11th of July. 11th of July as your classes will be started. Okay. तो आई थिंक कि जो 3 ही राउंड होने वाले हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे क्लासेस 11th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, सो आई होप गाइज कि आपको ये एक जो होता है डेडिकेशनल ब्लॉग है जो क्राइस्ट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, आपको बहुत पसंद आया हो। अगर जो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।